धूल भरी राहें कहती है कहानी, एक नगर सोया है सदियों पुरानी। सरस्वती नदी बसा था जो कभी, आज रेत उसका करती है अगवानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य और इतिहास के एक और रोमांचक सफ़र पर। आज हम खड़े हैं हरियाणा के उस ज़मीन पर जहां कभी एक भव्य सभ्यता ने सांस ली थी, राखीगढ़ी। ये महज कुछ ईंटें और मिट्टी के टीले नहीं हैं, ये गवाह है एक ऐसे शहर की जो अपनी प्लानिंग और समृद्धि में किसी से कम नहीं था। यहाँ मिले हैं मदर गॉड्स की रहस्यमयी मूर्तियाँ, व्यापार के निशान और एक ऐसी जीवन शैली जो आज भी हमें हैरान कर देती है। ईंटों में लिपटे कितने हैं राज, खोई हुई दुनिया की कैसी थी आवाज़। वैज्ञानिक ढूंढते इतिहास के पन्ने, क्या खुलेगा आज इस रहस्य का राज। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में हम जानेंगे राखीगढ़ी के 4600 साल पुराने शहर के उन अनसुलझे रहस्यों को, जिन्हें सुनकर आप भी कह उठेंगे ये सच में अविश्वसनीय है। चलिए मिलकर करते हैं इस दफन इतिहास की रोमांचक खोज। सदियों पुरानी मिट्टी के इन टीलों में सिर्फ धूल नहीं, एक इतिहास सांस लेता है। यह सिर्फ एक गांव नहीं, यह एक साम्राज्य की राजधानी थी। एक ऐसा शहर जो अपने समय में दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक था। आज जहां हम खड़े हैं, कभी वहां एक महान सभ्यता की इमारत आसमान छूती थी। यह कहानी है राखीगढ़ी की, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय शहर की। यह कहानी है उस मिट्टी की जो अपनी अनसुनी दास्तान कहने को बेताब है। आज का अध्याय नंबर 1, अनकही खोज का उदय। दोस्तों इस कहानी को हम आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। कैमरा एक जीप पर फोकस करता है जो धूल भरे रास्ते पर चल रही है। जीप रुकती है और डॉक्टर मोहन हमारे कैरेक्टर रहेंगे। बाहर निकलते हैं, उनके साथ एक युवा शोधकर्ता जो कि लड़की थी, प्रिया है, जो अपने नोटबुक में कुछ लिख रही है। डॉक्टर मोहन प्रिया से, प्रिया तुम्हें पता है इस जगह की पहली खोज कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। 1963 में जब सूरजभान जी ने यहाँ खुदाई शुरू की, तब दुनिया ने पहली बार इस जगह की अहमियत को समझा। लेकिन असली कहानी उसके बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। यहाँ के गांव वाले जानते थे कि इस मिट्टी में कुछ खास है। वे अक्सर यहाँ से प्राचीन सिक्के और मिट्टी के बर्तन पाते थे, पर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये साधारण चीज़ें नहीं हैं,
बल्कि एक खोई हुई सभ्यता के अवशेष है। प्रिया अचंभित होकर सवाल पूछती है, लेकिन सर, आज भी बहुत से लोग इस जगह के बारे में नहीं जानते। यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की तरह प्रसिद्ध क्यों नहीं है? क्या इसकी खुदाई में कोई कमी रह गई थी? डॉक्टर मोहन, यही तो हमारा काम है प्रिया, इस जगह को दुनिया के सामने लाना। राखी गढ़ी सिर्फ एक और सिंधु स्थल नहीं है, इसके विशाल काय टीले और 5000 साल पुराने अवशेष बताते हैं कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शायद उसकी राजधानी, यहाँ की हर ईंट, हर टूटा हुआ बर्तन हमें उस समय के लोगों और उनके जीवन के बारे में कुछ नया बताती है। राखी गढ़ी का इतिहास एक पहले की तरह है। यहाँ की खुदाई में वो सब मिला है जो एक विकसित सभ्यता के लिए जरूरी होता है। नगर नियोजन, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, व्यापार के साक्ष्य और कला का अद्भुत प्रदर्शन। लेकिन इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, वे लोग कौन थे और उनका क्या हुआ? अध्याय नंबर 2, सभ्यता का सुनहरा युग, राखी गढ़ी का जीवन। अब हम एक एनिमेशन में 5000 साल पीछे जाते हैं। एक व्यस्त शहर का दृश्य दिखाया जाता है। बैलगाड़ियाँ सामान ले जा रही है, लोग बाजार में लेन देन कर रहे हैं, चारों तरफ हलचल नजर आ रही है। कल्पना कीजिए, आज से 5000 साल पहले की एक सुबह राखी गढ़ी के लोग सूरज की पहली किरण के साथ जागते थे। शहर की सड़कें जो पक्की ईंटों से बनी थी, हलचल से भर जाती थी। कारीगर अपनी कार्यशालाओं में व्यस्त थे। कुम्हार चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, तो कुछ लोग कीमती पत्थरों और मणकों से आभूषण बना रहे थे। यह शहर कला, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। डॉक्टर मोहन कहते हैं, देखो प्रिया, ये मनका कितना छोटा, लेकिन इसमें उस समय के कौशल और कला की पूरी कहानी छिपी है। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, यह उनकी अर्थव्यवस्था का प्रतीक था। राखी गढ़ी व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ से मनके, हाथी के दांत और धातु की वस्तुएं दूर दूर तक भेजी जाती थी। मेसोपोटामिया की खुदाई में भी सिंधु सभ्यता की मुहरें मिली है, जो बताती है कि हमारा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। यह सभ्यता सिर्फ अपने तक सीमित नहीं थी, ये दुनिया से जुड़ी हुई थी। इस शहर की सबसे बड़ी खासियत थी इसका नगर नियोजन। हर घर में एक स्नान घर होता था और गंदा पानी बंद नालियों के माध्यम से शहर से बाहर चला जाता था। यह बताता है कि वे लोग स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक थे। यह सिर्फ एक शहरीकरण नहीं था, यह एक व्यवस्थित सोच थी जो आज के कई आधुनिक शहरों को भी टक्कर दे सकती है। इस शहरों में एक दूसरे का सम्मान था, क्योंकि यहाँ अमीर और गरीब के घर एक जैसे ही मिले हैं। इससे पता चलता है कि समाज में समानता थी। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 3, आस्था और रीति रिवाज, जीवन और मृत्यु का दर्शन। अब हम एक कब्रगाह पर हैं। वहाँ कई कंकाल मिले हैं। डॉक्टर मोहन एक विशेष कब्र के पास खड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहन,
राखीगढ़ी के लोग अपने जीवन के साथ साथ मृत्यु को भी सम्मान देते थे। यहाँ हमें कई कब्रें मिली है, जिनमें से एक महिला का कंकाल मिला है। उसके पास से चूड़ियाँ, एक दर्पण और एक तांबे का सिक्का मिला है। यह दर्शाता है कि वे लोग मृत्यु के बाद भी अपने प्रियजनों की पसंदीदा वस्तुएं उनके साथ रखते थे। यह उनका विश्वास था कि जीवन सिर्फ एक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा का एक लंबा सफर है। देखते देखते प्रिया की आंखों में हैरानी नजर आती है। प्रिया बोलती है, सर, क्या हमें उनके धर्म या पूजा पद्धति के बारे में कुछ पता चला है? क्या वे किसी देवता की पूजा करते थे? डॉक्टर मोहन कहते हैं, बिल्कुल, यहाँ से कई मदर गॉड से मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली है, जो शायद उनकी पूजा का केंद्र थी। इसके अलावा कुछ अग्निवेदियाँ भी मिली है, जो यज्ञ या किसी और धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा रहस्य है, उनकी लिपि। हजारों मुहरें मिली है जिन पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया है। उनकी लिपि को समझने का मतलब होगा उनके विचारों और भावनाओं को सीधे तौर पर जानना। शायद तब हम जान पाएंगे कि उनका समाज कैसा था, उनका राजा कौन था, उनका धर्म क्या था। चलिए अब बढ़ते हैं अध्याय नंबर 4, सभ्यता का अंत, एक रहस्यमयी विदाई। बहती हुई एक सूखी नदी पर फोकस करते हैं। फिर एक दिन यह महान सभ्यता अचानक गायब हो गई। आखिर क्या हुआ? क्यों इतने सुनियोजित और समृद्ध शहर खत्म हो गए? इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं। डॉक्टर मोहन और प्रिया एक टीले पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर मोहन कहते हैं, कई सिद्धांत है प्रिया। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, नदियाँ सूख गई थी, जैसे यहाँ की सरस्वती नदी। पानी के बिना कृषि रुक गई और लोग पलायन करने लगे। कुछ मानते हैं कि बाहरी आक्रमण हुए। हालांकि राखीगढ़ी में हमें किसी बड़े युद्ध के कोई खास सबूत नहीं मिले हैं। प्रिया कहती है, तो सर फिर क्या वे लोग बस चले गए? डॉक्टर मोहन प्रिया का सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं, शायद एक पूरा शहर खाली हो गया, लेकिन कहाँ गए? उनका वंश कहाँ है? कुछ लोग मानते हैं कि वे लोग गंगा यमुना के मैदानों की ओर चले गए और आज के भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। उनकी सभ्यता का अंत हुआ, लेकिन उनका रक्त और उनकी संस्कृति आज भी हमारी रगों में दौड़ रही है। एक स्थानीय किसान जिसका नाम विजय है, उनके पास आता है। यह मिट्टी का एक टुकड़ा उठाता है। विजय जो किसान है, सर, हमारे दादाजी कहते थे कि ये धरती कभी खाली नहीं थी। यहाँ एक शहर था और हम सब उसी के वंशज हैं। इस मिट्टी में हमारे पुरखों की गंध है। निष्कर्ष, राखीगढ़ी का पुनर्जन्म और भविष्य। टीले सुनहरी रोशनी में चमक रहे हैं। अब बात करें नैरेटर पर, तो राखीगढ़ी की कहानी सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, यह एक पुनर्जन्म की कहानी है। आज यहाँ की मिट्टी को एक बार फिर सम्मान मिल रहा है। सरकार और पुरातात्विक विभाग इस जगह को एक विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारी जड़ कितनी गहरी
और मजबूत है। डॉक्टर मोहन और विजय साथ साथ टीलों की ओर देखते हैं। डॉक्टर मोहन विजय के कंधे पर हाथ रखते हैं। डॉक्टर मोहन कहते हैं, विजय, ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये हमारी पहचान है। ये हमें बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी विरासत कितनी गौरवशाली है। हमें इसे सहज कर रखना है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सके कि एक महान सभ्यता के वारिस है। विजय कहते हैं, हम ये ज़रूर करेंगे सर। राखी गढ़ी की कहानी अब हर घर तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, राखी गढ़ी एक मौन गवाह है, एक अनकही दास्तान जो आज भी अपने लोगों की वापसी का इंतज़ार कर रही है। उसकी मिट्टी की परतें हमें हर दिन बुला रही है ताकि हम अपनी कहानी को पूरा कर सकें। राखी गढ़ी एक सभ्यता की अनकही दास्तान। तो ये थी राखी गढ़ी की कहानी, एक ऐसी सभ्यता की कहानी जिसने कभी सरस्वती नदी के किनारे अपनी भव्यता का परिचय लहराया था। आज भले ही ये शहर खंडरों में तब्दील हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। चलिए इसी बात पर आपको एक कविता संदेश देने वाली और प्रेरित करने वाली जो है, मिट गए निशान पर यादें तो है, अपने अतीत से जुड़े हम आज भी हैं। ढूंढो अपनी जड़ों को, जानो अपना इतिहास, हर धड़कन में छिपा है एक अनमोल एहसास। उम्मीद है आपको राखी गढ़ी की इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप इतिहास और रहस्य में भरी ऐसी ही और भी रोमांचक कहानियों से जुड़े रहें। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राखी गढ़ी की कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा हैरान कर गई। हम आपके विचारों का इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर, इतिहास के किसी और मोड़ पर। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।